बहुत दिमाग आ चुका है माँ से। वो भला अपना नुकसान क्यों करेगी? हमारे फायदे के लिए देव। हो सकता है शायद वसु ने ये सब जानबूझ के किया हो ताकि हमारी कंपनी बच जाए। इतना अच्छा मत सोचिए पापा साहब। पत्थर को देवता मानने से वो देवता नहीं बन जाता। और वसु जैसी घोर लालची और स्वार्थी लड़की दूसरों के फायदे के लिए भला अपना नुकसान क्यों करेगी, है ना काकू? वसु आप सबके प्यार और जनता के भरोसे के लायक ना है हुकुम, इसलिए उसका सच सामने लाने का वक्त आ गया था। काकू, आपने हम सबको बचाने के लिए अपनी बेटी का काला चिट्टा खोलकर सबके सामने रख दिया। काश हमारे सभी वर्कर में आप जैसी स्वामी निष्ठा होती। आपको तो इनाम मिलना चाहिए। लीजिए। छोटे हुकुम, इसकी कोई जरूरत ना है। ये आपकी जरूरत नहीं काकू, हमारा प्यार है। रख लीजिए, ये आपकी ईमानदारी की बख्शीश है। रख लीजिए। और जब हम सबको वसु की सच्चाई पता लग गई है तो वो यहाँ क्यों रह रही? मुझे लगता है कि अब वसु को इस घर से निकालने का वक्त आ चुका है। अपने देव के दिल में किसी के लिए पहली बार इतनी नफरत देखी है हमने। ये ठीक नहीं है। देव, हमने हमेशा तुम दोनों को यही सिखाया है कि बड़े फैसले जल्दबाजी में नहीं लेते हैं। इसलिए पहले अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करो, अच्छी तरह से सोचो, उसके बाद ही फैसला लेना। वाह, क्या फैमिली ड्रामा चल रहा है। ये क्या हो गया? माँ वो सारिका, इसे कोई काम ढंग से नहीं होता। हम सब भी इसके बारे में सोचकर फैसला लेंगे एक साथ। मासा, एक बात तय है और तय रहेगी। मैं वसु को अपने घर और अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखना चाहता। हमारे को आज्ञा दीजिए हुकुम। देव ने यो चेन मारे को क्यों ना दी? मैं भी तो दिन रात इतने सारे सच का पर्दाफाश करूं हूँ। किसी ने सच ही कहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर। आप आगे। बाबू साहब ठीक है ना? क्या हुआ? आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। बाबू साहब, क्या बात है बाबू साहब? हमारा दिल बैठा जा रहा है, बोलिए ना। चैन? ये तो देव सर की चैन है। आपके पास कैसे आई? बेटी से बढ़कर मालिकों का सगा होने का इनाम है यो, और यो इनाम हमारे जवाई साह ने दिया है। तो इस घर ने बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रही है, पर इस घर के लोगों ने थारी रत्ती भर भी कदर ना है। ऐसी बात नहीं है बाबू साहब, बड़े हुकुम हमारे साथ खड़े हैं। पर थारा धनी तो थारे साथ ना है ना। उसके बाद सारी दुनिया थारे पीछे खड़ी हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? छोटे हुकुम के दिल में थारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है, और हमारे को डर है कि छोटे हुकुम के मन से यो नफरत अब कभी न जाएगी। चल छोरी, सामान बांध, गांव चलते हैं वापस। हरा रोज रोज यहाँ तिरस्कार हो, क्यों मारे से ना देखा जाएगा? बाबू साहब रुकिए ना। बाबू साहब, मैं आपका दर्द समझू हूँ, लेकिन आपको अपनी वसु पर भरोसा है ना? तो बस एक ना एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगी। बस एक बार
हमारे और देव सर के बीच की गलतफहमी दूर हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा बाबू साहब। हाय हमारा राम जी, कितनी कड़ी धूप है। हाँ। बाबा जी को भी हमारे को यहीं पे भेजना था। ओम जय ऑनलाइन बाबा। ये क्रैक हेड फिर से उल्टा मुंह करके खड़ी हो गई। और इसका मैं क्या करूं? तुमने गलत दिशा में मुंह करके रखा है। बाबा जी का मैसेज, तुमने गलत दिशा में मुंह करके रखा है, उल्टा घूम जाओ। अब यो दिशा सही है ना पापा जी? क्या करूं? इस मुसीबत से कैसे डील करूं? गाड़ी के पास खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? हाँ, निष्पा को मेरे एक एक मूवमेंट के बारे में कैसे पता चल रहा है? जल्दी से प्रोडक्ट निकालो और अंदर जाओ, समझे? नंदिनी का चेहरा हमेशा के लिए खराब हो सकता है, और मैंने अगर वो प्रोडक्ट वसु के हाथ भिजवाए तो वसु के लिए घर में नफरत और बढ़ जाएगी। यही तो मैं चाहती हूँ। अब चुपचाप प्रोडक्ट निकालो और खेल शुरू करो, वरना तुम्हारी स्वीटू दुल्हन बने मेरे बाजू में ही बैठी है।